अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। हम जा रहे हैं अगेन माउंटेन के ऊपर बारबेक्यू करने, क्योंकि हॉलीडे स्टार्ट हैं। और जनाब ये देखें, मुकम्मल सामान के साथ ऊपर चढ़ा जा रहा है। और अभी हम जाएंगे ये ऊपर। और ये रही हिबा, से सलाम। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब ये हम चढ़ रहे थे माउंटेन के ऊपर, और बस आप लोगों को दिखाते हैं नेक्स्ट हम क्या क्या कर रहे हैं। ये माउंटेन के ऊपर फ्लावर वाले जो दरख्त हैं ये निकले हुए हैं, क्योंकि बारिशें भी हुई हैं और इसमें पिंक कलर के फ्लावर हैं। और ये हम जा रहे हैं ऊपर। ऊपर जाकर जहाँ हम बैठते हैं आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। और ये सब चट्टानें हैं मार्बल की। लेट्स सी। तो जनाब ये हम आ गए हैं अपनी जगह पे जहाँ पर हम बैठते हैं। और ये रहा हमारा बारबेक्यू करने का सामान। यहाँ जलाएंगे हम आग। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें हम फिर से आ गए हैं माउंटेन के ऊपर और वो जल रही है आग। हम करने लगे हैं बारबेक्यू अगेन। आज हम करेंगे फ़िश का बारबेक्यू और बनाएंगे गोला कबाब। और ये है व्यू। बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है आज का। आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और मक्का मुकर्रमा से लाइव, मक्का मुकर्रमा लाइव चैनल के साथ आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। और ये देखिए मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत वेदर है, बहुत खूबसूरत मौसम है। और हम करने आए हैं यहाँ पर बारबेक्यू का सामान सारा रखा जा चुका है। और यहाँ पर सब सामान रखा हुआ है। यहाँ पर चलाने की तैयारियाँ हैं। यहाँ पर चला रहे हैं हम आग और शुरू करते हैं अपना बारबेक्यू। ये देखिए यहाँ पर लगाई जा रही है आग केरोसिन डालकर। और जैसे ही स्टार्ट होती है हम शुरू करते हैं बारबेक्यू। मैं वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। और ये पानी पिया जा रहा है यहाँ पर जलाई जा रही हैं लकड़ियाँ ताकि अपना बारबेक्यू स्टार्ट करें। और वो खेल रही हैं ऊपर माउंटेन के ऊपर। और ये देख लीजिए व्यू, मक्का मुकर्रमा का व्यू है। ये बहुत खूबसूरत पहाड़ है, बहुत खूबसूरत डेजर्ट है और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह तबारक अल्लाह घर है। खूबसूरत क्यों ना हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर है। और वो देखें, वो सामने है अल राजी मॉस्क, वो नज़र आ रही। तो बस, और वो सामने बना हुआ है छोटा सा जहाँ पर बकरियों को पालते हैं। और ये देखें जब बकरियाँ निकलेंगी तो आपको दिखाऊंगी। और आवाज़ आ रही होगी बकरियों की, मैं तो बस ये है व्यू। और यहाँ पर हम कर रहे हैं बारबेक्यू। आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। और ये आग जल रही है ताकि कोयले दहक जाए और हमारा बारबेक्यू स्टार्ट हो। ये देखें कोयले दहकाने की कोशिश की जा रही है, आग जल रही है। और जैसे ही जल जाती है फिर हम अपना बारबेक्यू करते हैं स्टार्ट। वो देखें हिबा आ गई है माउंटेन के ऊपर और वो वहाँ पर जाके खेल रही है ऊपर। और ये खूबसूरत वादी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखें कितना खूबसूरत वेदर है, बहुत प्यारा ठंडा मौसम हो गया है। और अब आप नीचे आ जाएं। और यहाँ जल रही है आग। हमारे हो गए कोयले तैयार। कोयले तैयार है। हाँ जी, जबरदस्त सारे तैयार हो गए, बस आग बुझ जाए। तो आज हम क्या कर रहे हैं बारबेक्यू, सैल्मन फिश ग्रीन मसाले में। और ये जो आपको नज़र आ रहा है वाइट ये है लहसुन, ये ग्रीन चटनी है। और ये सैल्मन फिश है जो कि हम करेंगे बारबेक्यू। इसके साथ हम बनाएंगे ये सीख कबाब। और इसके साथ मैं लाया हूँ अपने चेस्टनट। दिखाएं। ये अच्छा, इनको देखने का जो ना एक बहुत ज़बरदस्त तरीका होता है कि इनको ये देखना होता है कि ये सही हैं या ख़राब हैं। तो अगर तो इसका जो कवर है ये पूरा पैक्ड है, ठीक है, और हैवी है थोड़ा सा, तो इट्स मीन कि ये जो है चेस्टनट बिल्कुल सही है। क्लोज करके दिखाएं। ठीक है, ये देखिए ये चेस्टनट जो है ये माशाल्लाह तबारकल्लाह बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ चेस्टनट के कवर जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं से खुले हुए या कहीं ना कहीं से कुछ कट वट लगा हुआ या कहीं ना कहीं से कुछ टूटे हुए होते हैं। तो वो चेस्टनट कभी मत लीजिएगा, क्योंकि चेस्टनट अगर टूटा हुआ है या कहीं से खुला हुआ है तो वो ख़राब हो जाता है अंदर से।
अब हम इसको लगाएंगे कट, ठीक है, इसको हम 2 कट लगाएंगे और फिर इसको हम कोयले में डाल देंगे चेक करने के लिए कि इसका बेक अच्छा, कैसे इसका होता है। जायका कैसा होता है? इसका जायका शकरकंदी, इसका जो सिंघाड़ा, टेस्ट है, आप कह लो, हम पाकिस्तानियों की ज़बान में अगर हम कहें तो शकरकंदी कह लो, जो हार्ड वाली शकरकंदी होती ना, वो शकरकंदी, या सिंघाड़ा जो होता है सफ़ेद सिंघाड़ा, उस तरह का होता है। लेकिन ये सिर्फ सर्दियों में आता है और ये टर्की का है, यानी कि ये जो है ना, ये टर्की की सौगात है। तो ये थे चेस्टनट, जो कि अभी हम इसको भी आग में डाल के, इस तरह मूंगफली को भुना जाता है, चनों को भुना जाता है, उसी तरह इनको भी भुना जाता है। और ये हैं टर्की के, और ये देखें बड़े मज़े के होते हैं, बिल्कुल सिंघाड़े जैसा इनका जायका होता है। और ये है हमारे गोला कबाब, जो कि अभी आग इस तरह से जल रही है, अभी थोड़े से कोयले बन जाएं तो फिर हम उसको आग पर रखेंगे। और मक्खियाँ यहाँ पर आ रही हैं, इससे पहले कि मक्खियाँ आएँ मैं इसको कर देती हूँ कवर। और ये है हमारी फ़िश, सैल्मन फ़िश, जो कि हम करने लगे हैं बारबेक्यू। और इसके अलावा निकाले हैं ये चेस्टनट, और ये आज ब्रश लेकर आई हूँ ताकि मैं इसको ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर सकूँ। फ़िश मैंने रख दी है कोयले जलाने के बाद। और ये हमारी फ़िश जा चुकी है। अभी हम थोड़ा सा इसको ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा अभी फ्लेम ख़त्म हो जाए, जो जल रही है ना आग, ये नहीं होनी चाहिए, इस पर बारबेक्यू करते ही नहीं हैं। तो बस अभी फ़िश जो है हमारी सैल्मन फ़िश है वो बेक हो रही है, बारबेक्यू हो रही है। और फिर इसके बाद हम रखेंगे कबाब, जो कि ये रहे। मक्खियों की वजह से ना मैंने इसको कर दिया है कवर। तो हम थोड़ा सा करेंगे ग्रीस ब्रश की मदद से। ही देखें ये फ़िश को ग्रीस कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा रहे हैं। बड़े मज़ेदार सैल्मन फ़िश बनने वाली है, ग्रीन मसाले की। और थोड़ा सा हमने कहा इसको ग्रीस कर लेते हैं बस, और फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। कबाब भी इसी के साथ रख दी है, मैंने कहा चले इसके ऊपर गोला कबाब भी 3-3 करके तैयार कर लेते हैं, ताकि एक साथ सारी चीज़ें हम लोग रेडी कर लें। और चाहे आज हम इसके आधे घंटे के बाद बनाएंगे, क्योंकि आज हम खा रहे हैं फ़िश के बाद फ़ौरन से नहीं पीते। तो जब तक आराम आराम से हम खाना खाएंगे। और ये बन रहे हैं हमारे गोला कबाब, इसको भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं ताकि अच्छा टेक्सचर नज़र आए। ये देखें कितने अच्छे गोला कबाब बनना तैयार हुए हैं। आज मेरा मूड है कि मैं आज वॉइस ओवर ना करूं और इसी में ही वॉइस, यही ओरिजिनल वॉइस आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये देख लीजिए कितने मज़े के गोला कबाब बारबेक्यू हो रहे हैं। और ये है फ़िश, सैल्मन फ़िश, और ये मज़ेदार से गोला कबाब हमारे बारबेक्यू हो रहे हैं। ये सारे हमने एक ही ग्रिल पर रख दिए हैं ताकि गिरे ना। और मज़ेदार वाले ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये मैंने इसमें डाली है सारा हरा मसाला, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, धनिया है, थोड़े से डाले थे ब्रेड क्रम्स ताकि ये टूटे ना, और नमक डाला था, थोड़ा सा लेमन था, और ग्रीन चटनी मैंने बनाई है इनके साथ। आज हम राइस नहीं खाएंगे, आज हम इसके साथ खाएंगे रोटी। तो ये है हमारे गोला कबाब पे। और फ़िश पे मैंने लगाया है अभी ऑयल, इसको किया है ग्रीस। देखें कितने मज़ेदार हैं। गोला कबाब खाएं हरी चटनी के साथ और उसमें प्याज डाल के, वो मज़ा आ जाए। और ये है हमारी फ़िश जो कि ग्रिल्ड हो रही है, गोला कबाब। और साथ में हम बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं ये नज़ारे, बहुत प्यारे प्यारे। और मेरी बेटी है, ये खेल रही है ऊपर। और बस ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, आपको मैं उठ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये मक्का मुकर्रमा का बहुत हसीन मंजर। ये देखिए ये कबाब तो हो गया है रेडी। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। और ये कबाब भी रेडी हो गया है। फ़िश भी ऑलमोस्ट 50% डन है। अभी ये 2 कबाब रहते हैं, और वो आगे वाला कबाब भी हो गया है, और ये वाला जो साइड पे मैंने रखा है ये भी हो गया है। तो जनाब ये है हमारा बारबेक्यू। और यहाँ जल रहे हैं ये कोयले। ये देखिए फिश, ये देखें फिश हो गई है मज़ेदार वाली रेडी। और ये देख लीजिए फिश रेडी हो गई है, पूरे तरीके से पक गई है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रीस करेंगे इसको। और ये देखिए
नीचे रखे हुए थे कबाब, और ये कबाब 2 रेडी हो गए थे, 2 निकाल लिए थे हमने। साइड पे ये लगा हुआ है और इस फिश को हम कर रहे हैं ग्रीस। फिश तो हो गई हमारी रेडी। जब तक हमारी हो रही है ये ग्रिल फिश तैयार और कबाब ऑलरेडी हो चुके हैं, ये आधे देखें कबाब, गोला कबाब बन के आ चुके हैं। मैंने सोचा चलें इसके साथ साथ हम बनाते हैं चाय, और चाय में डालते हैं टी बैग। और जैसे कि ये लिप्टन का 1 टी बैग मैंने डाल दिया है, और इसको हल्के हल्के से बनाएंगे। चीनी हम बाद में डालेंगे, 2 टी बैग हम डाल देते हैं इसके साथ। और ये देखिए दूध के अंदर ये डाल दिया मैंने 2 टी बैग, और इस तरह से अब ये चाय हल्के हल्के बनती रहेगी जब तक हम खाएंगे खाना। ये देखिए हो गई हमारी ग्रिल्ड फिश तैयार, और ग्रिल्ड फिश के साथ है ये ग्रीन चटनी लहसुन वाली, और ये है हमारे गोला कबाब। बड़े मज़ेदार वाले गोला कबाब तैयार हो गए हैं, और ये ग्रिल्ड फिश हेवा कम, और ये है सैलड, ये है चपाती, और ये हमारी है ग्रिल्ड फिश जो तैयार हो गई बड़े मज़े की। आ जाएं जिसने खानी है जी। बारबेक्यू हमने किया है, और उसके अंदर अगर आपको देखना है ये ग्रिल्ड फिश और इतने मज़ेदार गोला कबाब, तो हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए हमने ये सारी चीज़ें किस तरह से बनाई हैं। खाना हम खा चुके हैं, और यहाँ हमारी बन रही है चाय, वो भी कोयले पर, बड़े मज़ेदार। ये देखें कोयले दहक रहे हैं, और चाय हम बना रहे हैं यहाँ पर बड़े मज़ेदार टी बैग की। अभी फिश खाई थी तो चाय का करेंगे इंतज़ार। ये हम आके बैठे हैं ऊपर आके मैंने वीडियो बना रही हूँ। बच्चे खेल रहे हैं वहाँ फुटबॉल, वो देखिए मस्त। और यहाँ पढ़ रहे हैं कुरान, और वहाँ बन रही है हमारी चाय। ये बहुत खूबसूरत मंज़र है, बहुत प्यारा मंज़र है। मगरिब होने वाली है थोड़ी ही देर में। आवाज़ आ रही होगी आपको कुरान की। यहाँ पर हमने रखा हुआ है सामान, बस अभी हम देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं। वो बादल जो हैं क्लाउड बड़े मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत प्यारा वेदर है, ठंडा ठंडा मौसम हुआ है अभी हम पियेंगे चाय, और चाय पीने के बाद हम चलेंगे घर की तरफ, क्योंकि मगरिब अब करीब है, मगरिब होने वाली है। और देखें कितना खूबसूरत वेदर हुआ है। और यहाँ पर है भाई ये स्टार बना रही है, वो देखें कितना खूबसूरत वेदर है। चाय भी बड़े मज़ेदार कड़क वाली बन के तैयार होने वाली है, तैयार हो चुकी है। हम खुद अभी नहीं पी रहे क्योंकि अभी खाई है हमने फिश जी। तो 30 to 40 मिनट हो चुके थे और हमारी चाय हो चुकी थी रेडी, बड़ी मज़ेदार बनकर। काफ़ी देर पकने के बाद कोयले पर रखी हुई चाय बहुत मज़ेदार हो जाती है। लव इट, और हम श्योर कि सबको पसंद आएगी और आती होगी। और कौन कौन है जो कोयले पे चाय बना के पीता है, ये मौका हमें मिलता है जब हम बारबेक्यू करने के लिए आते हैं तब। और ये थे टी बैग जो कि मैंने फेंक दिए थे, और चाय तैयार थी। चाय के साथ मैंने निकाले थे सॉल्टी क्रैकर निकाले थे मैंने, जो कि वेजिटेबल क्रैकर थे और बहुत मज़े के थे। और यहाँ पर बैठी हुई थी, खा रही थी मैं क्रैकर, जो कि
जिसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं थी। थोड़े से हमने यहाँ पर खाए बिस्किट और चाय पी रहे थे साथ साथ, और हिबा का कुछ सुना जा रहा था कुरान। मैंने सोचा चलें छोटी सी वॉइस ओवर कर ही लेते हैं। और चाय थी और ये खूबसूरत वेदर था, देखें कितना प्यारा वेदर लग रहा है, बहुत मज़ेदार वेदर है। दिल नहीं चाह रहा था यहाँ से उठ के जाया जाए, बट मगरिब हो रही थी, मगरिब के वक्त बस हमें निकलना था घर की तरफ। हमने सोचा था ये चाय फिनिश कर लें, और हिबा का सुना जा रहा था यहाँ पर कुरान। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक सवाले दीनदार बनाए और दोनों जहानों की नेमत और रहमतों से नवाजे। और अल्लाह जो नेमतें आपने अता फरमाई हमें उनके छिन जाने से महफूज फरमा, और हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। और ये थी मज़ेदार कड़क चाय कोयले वाली, और ये खूबसूरत वेदर, और ये मक्का मुकर्रमा की बातियाँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख के सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।